ये वीडियो बहुत सारे थ्योरीज एंड मिस्टीरियस फैक्ट्स के ऊपर आधारित है और वीडियो में दिखाया या बताया गए सारी बातें थ्योरीज है, ना कि सच। और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपकी चीजों को देखने की पर्सपेक्टिव थोड़ा या पूरी चेंज हो जाए। You have been warned. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुश हैं। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बहुत ही फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। जब भी कोई घटना घटता है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, बट जब हम थोड़े से उसमें डीप डाइव करते हैं तब हमें कुछ डॉट्स मिलते हैं, और जब हम उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमें कोई दूसरा ही तस्वीर, कोई दूसरा पिक्चर ही मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारे इस नए सीरीज़ में हम हर एक एपिसोड में ऐसे ही कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो बिना और टाइम गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1966 सुबह के करीब 7:02 पर एयर इंडिया के फ़्लाइट 101 बॉम्बे से उड़ान भरता है न्यूयॉर्क जाने के लिए। हर दिन की तरह हर यात्री अपने अपने सीट में बैठे हुए यही सोच रहे थे कि कब सब अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तभी अचानक स्विट्ज़रलैंड की शहर जेनेवा से लगभग 60 किलोमीटर दूर माउंट ब्लैंक पर यह विमान क्रैश हो जाता है और विमान में सवारी 117 यात्रियों का भी मृत्यु हो जाता है। बोइंग 707 की इन 117 यात्रियों में से एक यात्री था जिनका नाम था कांचनजंगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्सीडेंट्स तो होती रहती है, इनफैक्ट आज भी होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आप लोगों के साथ सहमत होता अगर इन पैसेंजर्स लिस्ट में बैठे हर पैसेंजर्स नॉर्मल होते। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कंचनजंगा पैसेंजर के बारे में बताया। आपको पता है वो कौन है? वो और कोई नहीं बल्कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे जाने वाले न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा थे। इससे पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रखूं जिससे आप सबकी होश उड़ जाए, मैं यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप सबको एक बार बता देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया के हर देश को ये मालूम चल गया था कि दुनिया में पावरफुल वही कहलाया जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर हथियार होगा। एंड इस कारण की वजह से यूएस को छोड़कर उस टाइम जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ थे उन्होंने अपने अपने देश में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के पीछे लग गए। और यूएस को छोड़कर मैंने कहा बिकॉज उस टाइम पे ऑलरेडी यूएस के पास न्यूक्लियर हथियार था। हमारे देश इंडिया भी कुछ पीछे नहीं था। हम लोग 1956 में अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। एंड इस चीज़ से अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नाखुश था तो वो था यूएस। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, अमेरिका तो हमारे दोस्त मुल्क है ना। तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। बस हर देश की अपनी परमानेंट इंटरेस्ट होता है। सो एनीवे 1962 में चाइना से हारने के बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। और इन सारे प्रोग्रेस के मेन कंडरी जो थे वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सर एंड उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। यूएस को प्रॉब्लम इस बात से थी कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। उस टाइम पे हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि 1964 में चाइना ने अपना फास्ट न्यूक्लियर वेपन जो है वो तैयार कर लिया था। एंड इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि कहीं ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाइना के थ्रू पाकिस्तान के हाथ ना पहुंच जाए। तो इसी वजह से हमारी देश की उस टाइम की जो गवर्नमेंट थे एंड जो साइंटिस्ट थे वो मिलकर तेज़ी से इस पे काम करने लगे। एंड देन 1966 में ये प्लेन क्रैश हुआ जिसमें होमी जहांगीर भाभा थे। तो आप बताइए, अभी भी क्या आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था?
यहाँ एक चौंकने वाली बात बताऊँ मैं आपको। 1965 में होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो में एक इंटरव्यू दिए थे और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो इंडिया नेक्स्ट 18 महीने में न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है। एंड कोइंसिडेंट देखिए, इस इंटरव्यू के ठीक 3 महीने बाद ही ये प्लेन क्रैश हुआ। नाउ आप लोग बताइए, क्या ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था? तो चलिए अब थ्योरीज के बात करते हैं। 2017 में स्विट्जरलैंड के एक पर्वतारोही डैनियल रोस को एल्प्स माउंटेन रेंज में एक विमान के अवशेष मिले। डैनियल रोस, जो कि एक विमान उत्साही यानी एयरक्राफ्ट एंथुसियास्ट थे, उनको उस माउंटेन रेंज में विमान के कुछ अंगों के साथ साथ एक जेट इंजन भी मिला। उनके हिसाब से एयर इंडिया फ्लाइट 101 की दुर्घटना एक दूसरे विमान से टकराने से हुआ था। रोस ने कहा, अगर फ्लाइट 101 इस माउंटेन रेंज में क्रैश हुआ होता तो एक बहुत ही बड़ा और भयानक विस्फोट यानी एक्सप्लोजन हुआ होता, क्योंकि फ्लाइट 101 41,000 टन फ्यूल से भरा हुआ था। बट यहाँ पर वैसा कोई भी भयानक विस्फोट नहीं हुआ था। और जो उन्होंने कहा कि फ्लाइट 101 एक दूसरे विमान से टकराने की वजह से क्रैश हो गया, उसके तर्क में उन्होंने जो युक्ति दिया था वो था, मेरे हिसाब से फ्लाइट 101 किसी इटालियन एयरक्राफ्ट से टकराया था एंड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से ऊपर उड़ रहा था तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आग नहीं लगा और विस्फोट नहीं हुआ। होमी भाभा जी के बारे में रोस ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये एक षड्यंत्र था या एक एक्सीडेंट, क्योंकि शायद भाभा इंडिया को इसकी पहली न्यूक्लियर बॉम्ब देने वाला था। मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं प्रमाणों के आधार पर दुनिया को सच्चाई बताऊं। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहता है तो मैं अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस है वो शेयर करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, ये था थ्योरी नंबर 1। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इसको सुनकर आपको क्या लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। थ्योरी नंबर 2। 2008 में एक इंटरव्यू ने इंडिया के अंदर फिर से इस दुर्घटना को लेकर हलचल मचा दिया। ये इंटरव्यू था अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली एंड संवाददाता ग्रिगोरी डॉगलस के बीच, और ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ था एक बुक के अंदर जिसका नाम था कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो। थ्योरी ये था कि अमेरिका को उन सारे देशों से प्रॉब्लम था जो देश अपने देश के न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर काम कर रहा था। 1945 तक सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र देश था जिनके पास न्यूक्लियर हथियार था एंड उसके बाद 1964 आते आते सोवियत यूनियन एंड चाइना, इन दोनों कंट्रीज ने ये तकमा हासिल कर लिया था। इसके बाद से अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस था दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब होने के कारण, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा था। कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो बुक में उस CIA ऑफिसर ने कहा, हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था जब 60s में इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर काम चालू किया था। इंडिया चाइना वार के बाद इंडिया तेज़ी से न्यूक्लियर हथियार के ऊपर काम करना चालू कर दिया था एंड ये हो रहा था हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की वजह से, क्योंकि शास्त्री जी को बहुत भरोसा था होमी जहांगीर भाभा जी के ऊपर। और यहाँ पर सबसे चौंकने वाली बात यह है कि शास्त्री जी की भी डेथ जो है वो एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुआ था। मैं इसके ऊपर भी एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए या नहीं। तो जब उस इंटरव्यू में CIA ऑफिसर से पूछा गया हमारी होमी जहांगीर भाभा के बारे में, तो होमी जहांगीर भाभा के बारे में उस CIA ऑफिसर ने कहा, ये आदमी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था एंड अनफॉर्चुनेटली उनका विमान जो कि वियना जा रहा था वो क्रैश कर गया बिकॉज कार्गो होल्ड में एक बॉम्ब फट गया था, कोई प्रमाण नहीं एंड दुनिया और भी सेफ हो गई। इंटरव्यू में आगे जब ग्रेगोरी डॉगलस पूछते हैं कि प्लेन में कितने लोग मरे थे उस टाइम, तो उसके उत्तर में CIA ऑफिसर क्राउले ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने तो पहले ये डिसाइड किया था कि पूरा जो प्लेन है उसको हम भियाने के ऊपर ही उड़ाएंगे, लेकिन हम लोगों ने बाद में जगह चेंज करके माउंटेन्स को डिसाइड किया। फिर से इंटरव्यूअर ने पूछा, आपने उन्हें इसी तरीके से क्यों मारा जबकि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे उनकी खाने में जहर मिला देना या उनकी गाड़ी को उड़ा देना, लेकिन इतना बेगुनाह लोगों को आपने क्यों मारा? तो इसके उत्तर में उस CIA ऑफिसर ने कहा,
उस समय हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें, और यही हमारे लिए सबसे बेस्ट उपाय था, और हमें शास्त्री को भी हटा दिया रास्ते से इसके बाद। तो दोस्तों, अभी आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि ये क्या था। क्या ये एक हादसा था, ये प्री प्लान्ड मर्डर था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड जितनी भी बातें यहाँ पर मैंने बताई, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक, सारे सोर्सेस में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप बाद में उसको चेक भी कर सकें। अगर ये दुर्घटना ना होता तो सोचिए, आज इंडिया एटलीस्ट 20 साल आगे होता, जहाँ पर आज इंडिया है न्यूक्लियर प्रोग्राम में। यार, आज हम एक न्यूक्लियर सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, एंड अपकमिंग इकोनॉमिक सुपर पावर भी है। लेकिन ये सारी चीज़ यूँ ही नहीं हुआ। पता नहीं कितने लोगों की बलिदान के ऊपर ये सारी चीज़ें बिल्ड हुआ, जो हम नहीं जानते या हमें नहीं पता। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितने लोग हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको ये जितने भी इंफॉर्मेशंस मैंने आपको बताया ये पता चले। और नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई आपको लगा कि मेरे वीडियो में कोई खामियां हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन की भरपूर इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यार चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो पूरा देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड जय हिंद।